और आपके साथ मैं हूं अनुजा। आज हम बात करेंगे बिहार के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी के बारे में। यूं तो लालू प्रसाद यादव काफी चर्चा में रहते हैं। वो राजनीति में एक्टिव नहीं होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव की बातें जो है वो हमेशा होते रहती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रोहिणी आचार्य, उनकी बेटी के बारे में। रोहिणी आचार्य इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रही हैं और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बयान पर, बिहार के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बयान पर वो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे रही हैं। इससे ये देखा जा रहा है कि अब रोहिणी आचार्य भी जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री ले सकती हैं। कुछ दिनों पहले ही वो जो है कंगना रनावत की एक ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा था कि कंगना रनावत सरकार की जो है वो इसलिए तारीफ करती नजर आती हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा में सीट चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि कंगना रनावत जो है वो सरकार की दलाल बन चुकी हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा में अब जगह चाहिए। ऐसे ही कई ट्वीट्स पे जो है रोहिणी आचार्य जो है अपनी प्रतिक्रिया देती रहती हैं। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के परिवार से ऑलरेडी उनकी पत्नी और उनकी बड़ी बेटी मिशा भारती और 2 बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं। और अब ये कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है कि रोहिणी आचार्य भी जो है वो पॉलिटिक्स में एंट्री कर सकती हैं। इससे जुड़ी और भी बातें देखिए इस रिपोर्ट में। लालू परिवार के बगैर बिहार की सियासत अधूरी रह जाती है। खुद लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार की सत्ता में व्यक्तिगत तौर पर प्रत्यक्ष भागीदारी में भले ही काफी अरसे से दूर हो, लेकिन उनके नाम की चर्चा किसी रोज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। लालू की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए उनकी पत्नी राबड़ी देवी, सबसे बड़ी बेटी मिशा भारती, दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव भी बिहार की राजनीतिक हलचल में लगातार सक्रिय हैं। अब लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति में काफी सक्रियता दिखा रही हैं। इसका असर बिहार पर बाद में लालू परिवार के अंदर के सियासी समीकरणों पर पहले पड़ने लगे हैं। लालू के बाद उनके परिवार से सियासत में पहली एंट्री राबड़ी देवी की हुई। बिहार की सियासत में लालू परिवार से दूसरी एंट्री मिशा की और तीसरी बार में तेजस्वी व तेज प्रताप ने एक ही साथ राजनीति में दखल दिया। राबड़ी अब सक्रिय राजनीति से दूर रहती हैं, हालांकि वे पार्टी का जरूरत पड़ने पर जब तब मार्गदर्शन करते जरूर दिखाई देती हैं। बिहार की राजनीति में एंट्री के वक्त काफी सक्रिय दिखी मिशा आजकल ज्यादातर दिल्ली में ही रहती हैं। बिहार की राजनीतिक हलचलों पर उनके बयान या टिप्पणियां कम ही नजर आती हैं। वहीं पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी और कभी लालू के बेहद करीबी रहे रामकृपाल यादव से हार के बाद वे राज्यसभा के जरिए सदन में गई हैं। एक वक्त उन्हें भी बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखा गया था। लालू राबड़ी की 7 बेटियां हैं, सभी की शादी हो चुकी है। कई की शादी तो बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों के राजनीतिक घरानों में हुई है। लालू की दूसरी बेटी रोहिणी की शादी बिहार में ही औरंगाबाद जिले के रहने वाले पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर राव रमरेश सिंह से हुई है। वहीं तीसरी बेटी चंदा यादव की शादी एयरलाइंस पायलट विक्रम सिंह, चौथी बेटी की शादी रागिनी की शादी यूपी के सपा नेता राहुल यादव, 5वीं बेटी हेमा की शादी दिल्ली के राजनेता विनीत यादव, छठी बेटी धन्नू उर्फ अनुष्का की शादी हरियाणा के राजनेता चिरंजीवी राव और 7वीं बेटी राज्य लक्ष्मी की शादी यूपी के मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह यादव से हुई है। अब लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी बिहार की राजनीति में रुचि दिखा रही हैं। बिहार की राजनीतिक हालचालों पर टिप्पणियां देने में वो बड़ी बहन और राज्यसभा सदस्य मिशा भारती से आगे दिखती हैं। हाल के दिनों में उन्होंने ट्विटर पर अपनी सक्रियता काफी बढ़ा दी है। रोहिणी का यह अकाउंट फिलहाल अनवेरिफाइड है। इस अकाउंट पर रोहिणी की जो प्रोफाइल तस्वीर लगी है उसमें खुद के अलावा उन्होंने अपने पिता लालू यादव और छोटे भाई तेजस्वी यादव की तस्वीर लगा रखी है। उनकी प्रोफाइल तस्वीर के साथ जो बैज लगा है उसमें युवा संकल्प तेजस्वी विकल्प लिखा हुआ है।
ट्विटर पर उनका अकाउंट रोहिणी आचार्य के नाम से है। इस ट्विटर हैंडल से ज्यादातर टिप्पणियां पूरी तरह राजनीतिक होती है। उनका यह अकाउंट वैसे तो नवंबर 2017 से है, लेकिन इस पर राजनीतिक सक्रियता पिछले कुछ महीनों से अधिक है। इस अकाउंट के करीब 50,000 फॉलोअर हैं, जबकि रोहिणी खुद केवल 69 लोगों को ही फॉलो करती हैं। इसमें ज्यादातर अकाउंट्स राजद की प्रदेश और विभिन्न जिला इकाइयों के हैं। रोहिणी अभी सक्रिय राजनीति में नहीं है। वे राजद या किसी अन्य दल में पदधारक नहीं है और न ही वे कभी चुनावी राजनीति में सक्रिय रही हैं। लेकिन हाल के दिनों में उनकी सक्रियता पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि वे जल्द सक्रिय राजनीति में कदम रख सकती हैं। अब बात करें लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी के बारे में, तो वो कुछ समय पहले काफी चर्चाओं में थी। बिहार की राजनीति में रोहिणी आचार्य भले ही अचानक चेहरा हो, लेकिन पटना वासियों के जहन में उनकी शादी की यादें आज भी जिंदा है। रोहिणी लालू यादव की दूसरी बेटी हैं, जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है। वर्ष 2002 में रोहिणी की शादी अमेरिका में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रमरेश सिंह से हुई थी। पटना स्थित एक अन्य मार्ग में काफी धूमधाम से यह शादी की गई थी। उनके तिलक समारोह में वीआईपी मेहमानों की सुरक्षा के लिए 300 पुलिस जवानों का कमांडोज तैनात किया गया था। रोहिणी की शादी में सभी बरियातियों को नई चमचमाती कार से दरवाजे तक लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए लालू यादव के साले और रोहिणी के मामा साधु और सुभाष यादव ने राजद कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बंदूक की जोर पर शोरूम से रातों रात करीब 50 गाड़ियां उठा ली थी। इसके अलावा राबड़ी देवी के भाइयों ने कथित रूप से पटना के नाला रोड स्थित विभिन्न फर्नीचर की दुकानों से 100 सोफा सेट भी उठा लिया था। हालांकि शादी संपन्न होने के बाद ये सारे सामान शोरूम में वापस रखवा दिए गए थे। पटना के राजनीतिक गलियारों और गली मोहल्लों में कई दिनों तक इस दबंगई की चर्चा होती रही थी, लेकिन इस मामले में लालू परिवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि रोहिणी आचार्य इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। कुछ दिनों पहले ही रोहिणी ने कंगना रनावत के ट्वीट को पे कहा था कि कंगना रनावत सरकार की दलाली इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें राज्यसभा में एंट्री चाहिए, जिसके बाद कंगना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। इससे पहले भी रोहिणी आचार्य कई मामलों में अपनी प्रतिक्रिया देती दिखाई दी हैं और राजद का हमेशा समर्थन करती दिखाई दी हैं। रोहिणी का ट्विटर अकाउंट 2017 से ही एक्टिव है, लेकिन कुछ दिनों पहले से वो काफी ट्वीट्स नहीं कर रही थी। अभी हाल के 1 साल में उनके ट्विटर पर काफी ट्वीट्स देखे जा रहे हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के साथ।